हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स के इस चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशंस के एडिशन सब्ट्रैक्शंस कर चुके हैं। हमने भिन्नों को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर चुके हैं और डेसिमल्स को भिन्नों में कन्वर्ट कर चुके हैं। उसके अलावा हमने आवर्त दशमलवों को भिन्नों में भी कन्वर्ट हम कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक, मेन टॉपिक जो होगा वो होगा भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा किस तरह से होता है और भिन्नों का जो विभाजन, डेसिमल्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स कैसे होते हैं, आज इस पर हम पूरे फोकस करेंगे। और बहुत से छोटे छोटे आपके जो शॉर्टकट्स हैं वो भी आपको बताएंगे ताकि आप इजीली भिन्नों को दशमलवों को गुणा कर पाएं। जैसे कि ये इसको आप पहले कर चुके हैं, 24.56 को आप इस तरह से लिखें, 2456/100 कर चुके हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको 100 करते हैं। इसी तरह हम अगर इसे उलट दें, 5.213, तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसको 5213 और ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके दशमलव संख्या ऊपर ही हो, दशमलव संख्याएं नीचे भी हो सकती है। तो उसको इस तरह से हम निरूपण कर देंगे 10 की घात में। इसके बाद दशमलवों का गुणा में हम चलते हैं, मेन टॉपिक जो हमारा है। इसके बाद दशमलवों का गुणा में किस तरह से हमारे दशमलव के गुणा होते हैं, देखिए। ये जैसे आपका 2.35 गुना 15.7 को हम गुना कर रहे हैं, तो 2.35 में दशमलव की जगह 1 लग गया और 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो लग गया। तो 2.35 को हम 235/100 भी लिख सकते हैं और 15.7 को 157/10 भी लिख सकते हैं। हमने क्या करना है, इन दोनों को जैसा कि हमने गुना करते हैं, जैसे ये देखो आपने गुना किया हुआ है, ऐसे गुना आपने लगभग करते होते हैं, आप अपने पुरानी कक्षाओं में कर चुके हैं। आपने सिंपल इसे गुना कर देना है, गुना करके ये रिजल्ट निकाल लेना है। तो इन दोनों को गुना किया, अब देखो 100 और 10 कितना होता है, 1000 आता है। इन दोनों का गुना 1000 आ गया तो 1000 हम लिख देंगे और 3, 6, 8, 9, 5 इन दोनों का गुना ये हो गया। तो आप इससे पूर्व में कर चुके हैं, दशमलव 3 जीरो है तो पीछे से 1, 2, 3 यहाँ पर दशमलव आने वाला है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 36.895, यही उत्तर होगा आपका। तो अगर इसमें आप दशमलव लगाना चाहते हैं, यहाँ पर देखो प्रश्न में दशमलव क्या है, यहाँ पर है, और ये एक दशमलव कहां पर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न में। तो आपने उत्तर बिल्कुल इस बीच में कहीं पर भी दशमलव नहीं लगाना, इन संख्याओं को गुना करते दशमलव नहीं लगाना। आखिरी जब पहुंच जाओगे तो यहां से गिनना आपने 1, 2, 3, तो यहां से गिनेंगे 1, 2 और 3 और आप यहाँ पर दशमलव एंटर कर देंगे। इस तरह से आपका दशमलव गुना हो जाता है इजिली। अब ये एक दूसरी संख्या, इसमें एक में दशमलव है, दशमलव 0.125 और दूसरा 80, इसमें दशमलव नहीं, कोई फिक्र नहीं करनी आपने। दशमलव 125 के बीच में डेसिमल के 3 अंक है तो 1000 आ जाएगा, 80/1 कर देंगे और 125 को 80 से गुना, ये जो आपने कर रखा है कितना आया, 10,000। तो नीचे कितना आया, 1000। तो यहाँ पर एक की जगह क्या लिख देंगे, 10,000 लिख देंगे, 10,000/1000। और 10,000/1000 तो एक जीरो देखो क्या होगा, एक जीरो देखो नीचे 3 जीरो है, 3 जीरो नीचे से काटो और 3 जीरो ऊपर से काटो, 1, 2, 3, तो कितना उत्तर आ गया, कितना उत्तर आ गया, 10 उत्तर आ गया आपका। इस तरह से आप दशमलव का गुणा कर लेते हैं। अब हम दशमलव के डिवीजन में बात करेंगे। माना ये दशमलव का विभाजन, दशमलव का विभाजन डेसिमल लगा 1.27, तो 223.4 और 1.27 को डिवाइड करना, तो 23.4 1.27 इस तरह लिख देंगे। तो 23.4 इनको अलग अलग कर देंगे, ओवर 1/1.27। जब आप सीख रहे होंगे तब आप करेंगे, बाद में तो आपको बहुत इजी लगेगा ये करना। तो आपने क्या करना है, इनका दशमलव भी हटा देना, इनका दशमलव भी हटा के ऐसे लिख देना है। अब 23.4 में दशमलव के बाद 1 अंक है तो 23.4 क्या होगा, नीचे 10 हो जाएगा। और 1.27 है तो 1.27 में दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ ऊपर कितना होने वाला है, 100, जो अभी हमने बताया था कि इसको उलट दें तो इसके दशमलव हटने पर यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 100 में 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है, तो नीचे हर से अंश के जीरो कट जाते हैं और अंश से हर के जीरो कट जाते हैं। इसमें से 1 जीरो आपने काटा तो इसमें से भी क्या काट दिया आपने, 1 जीरो इसमें से काट दिया। अब इसमें से 127 दूना 234 होता है, तो 127 एकम 127, 127 दूना 234 हो गया ना आसान। तो ये हो गया 2 दशमलव कितना हो गया, 20, ये उत्तर आ गया आपका। अब दूसरी संख्या पे चलते हैं। ये तो बात थी, कब की बात थी,
जब हमारे पास भाग दिया हो। अब ऐसी संख्या में आते हैं जिसमें भाग भी है और गुणा भी है। ये देखो दोनों गुणा है, ऊपर भी गुणा है नीचे भी गुणा है, लेकिन आपस में ये विभाजित हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सारे ऊपर वाले को भी बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है, नीचे वाले को बिना डेसिमल 005 को हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब आती है थोड़ी सी हम ट्रिक्स क्या करनी है। आपने ऊपर देखो दशमलव में कितने अंक है, 1 2 और ये 3 अंक है, 3 अंक है, तो नीचे कितने अंक आएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे एक के बाद, 1 2 3। और नीचे देखो डेसिमल्स के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। बस यही ट्रिक है आपकी, डेसिमल्स को आपने हटाना है और उनकी जगह जीरो डाल देना। अब हम शुरू करते हैं काटना छाटना। अब देखो नीचे 3 जीरो है, ऊपर कितने जीरो है, 5 जीरो, तो 3 जीरो हम नीचे से काट देंगे तो ऊपर से भी उतने ही जीरो काटने पड़ेंगे। 1 2 3 काट दिए, 4 तो नहीं काट दिए हमने, 3 ही काटे हैं, 5 थे तो 3 काटे तो 2 रह गए ना। अब देखो यहां से काटना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो 256 दूना 512 होता है, तो इनको हम, अगर आपको डायरेक्ट गुना नहीं आता तो 2 2 से काट के 3 3 से काट के इसको हम सरल भिन्न में बना लेंगे। 256 एकम 256, 256 दूना 512, ये काट दिया हमने। और 5 से 125, 5 एकम 5 और 5 125 से की 25 25 से की 125। अब देखो ये कुछ होने वाला है, तो 25 दूना 50, 50 गुना 100 कितना हो गया, 50 गुना 100 5000 आपका उत्तर आ गया। ये दूसरी स्थिति थी जब हमने गुना भी और भाग भी इकट्ठे होता है। तो इस तरह से आपने इस तरह की संख्याएं देखी होंगी। वर्ग में हमने एक पिछला वीडियो देखा था। अगर आपको कोई दशमलव में कोई परेशानी होती तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिए हुए वीडियोस हैं उनमें से आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। अब देखो 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 25 होता है, आप सब लोग जानते हैं। वर्गों की बात भी हमने थोड़ी बहुत करी, पिछली वीडियो में किया था। एक ए स्क्वायर ए गुना ए। अब हम एक बात और करते हैं, माना अंश में ए बी सी है कोई 3 संख्या और नीचे एम बी ए 3 संख्या, एक जैसी संख्याएं आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है हर और अंश से। यहाँ से ए है नीचे भी ए है, तो ए इससे एक एकम ए, ये ए एकम ए, और कौन से कट जाएगा, बी वन जा बी, बी वन जा बी, ये दोनों कट गए। तो उत्तर क्या आ गया, सी बाय एम। ध्यान रहे क्योंकि ये अभी हमारी दूसरी परिस्थिति में ऐसे प्रश्न आगे आने वाले हैं। अब स्पेशल ऑपरेशन ऑफ डेसिमल्स की बात करते हैं कि आपने दशमलव, इतना बड़ा दशमलव 58.23 का वर्ग, 41.77 का वर्ग, और इनमें घटाना है 58.23 माइनस 41.77, इनको भी घटाना, और इनके गुना करने के बाद इनके घटाव को क्या कर देना है, घटाने के बाद उसको भाग देना है। वह इतना मुश्किल सवाल। तो जब भी हमारे कंपटीशंस में इस तरह के सवाल आते हैं तो ध्यान रखने वाली बात है कि उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला छुपा होता है। इतनी बड़ी प्रैक्टिस के लिए कोई भी कंपटीशन में नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें एक चीज छुपी है। ध्यान रखने वाली बात है, ये तभी फॉर्मूला तभी लगेगा जब एक जैसी संख्या हो। देखो 58.23 41.77, 58.23 41, एक जैसी संख्याएं अंश और हर में दिखाई दे रही हैं, तभी आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आपका अब शुरू करते हैं जादू। हमने क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। अगर नीचे नेगेटिव है, अगर नीचे हर में नेगेटिव है मतलब ऋणात्मक है, ऊपर तो ऋणात्मक होगा ही, नीचे इस ऐसे प्रश्नों में ऊपर ऋणात्मक ही होगा और नीचे भी ऋणात्मक है, तो हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। 5 8.23 और जमा 4 1.77, दोनों को जोड़ देना है, और उत्तर जो दोनों का जोड़ है वो 100। कितना आ गया, 100 आ गया। आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आ गया आपका 100। ठीक है, तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इतनी लंबी प्रोसेस में नहीं चलेंगे। अब ये कैसे हुआ ये हम आगे बताते हैं आपको। अब दूसरी कंडीशंस ऐसे भी हो सकती है। अब पहले कंडीशंस में नीचे हर में माइनस था, अब की कंडीशंस में नीचे हर में क्या है, जमा है, और ऊपर वही है। देखो 88.27 88.27, इसी तरह से हैं दोनों कंडीशन, लेकिन नीचे अब की बारी क्या है, जोड़ है। तो ऐसे में आपने इतनी लंबी वो प्रोसेस नहीं करनी, इतना लंबा गुणा नहीं करना, आपने सीधा इन दोनों संख्याओं को क्या कर देना है, घटा देना है। नीचे जोड़ तो उन संख्याओं को घटाना है, और नीचे घटाओ तो उन संख्याओं को जोड़ना है। बस
अब देखो 88.27 38.27 कितना हुआ 50। यही आपका उत्तर है बस, और कोई करने का ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये दो फॉर्मूले, अब ये फॉर्मूले कहाँ से आए आपको जरूर ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है ज्यादातर सैनिक स्कूल और ज्यादातर कॉम्पिटिटिव जो होते हैं बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें आते हैं, और नवोदय विद्यालय के किसी प्रपत्र में भी ये प्रश्न देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपने आगे ये फॉर्मूला आपने आज के लिए याद करना है, ए का वर्ग और बी का वर्ग a प्लस बी गुना a माइनस बी। अब ऊपर वाले प्रश्न का हल कैसे हुआ देखते हैं जरा। देखिए 58.23 था, 41.77 था, तो ये a की वर्ग है और ये भी b का वर्ग है। अगर इसको a बारी माइनस करना है, एक बारी प्लस करना। अब ध्यान दिए नीचे भी a की वही संख्या है, ऊपर भी वही संख्या, देखो ये ऊपर संख्या वही है, तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी आपस में कट जाएंगी। तो बचा क्या, ये दोनों जोड़ हो गए, तो जोड़ को करके आप देख पा रहे हैं, हाँ 100 हो गए। तो इस तरह से हमारे ट्रिकी क्वेश्चंस और इस तरह से हमारे भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग इस तरह से हम करते हैं, और बहुत ही मजे से हम छोटे छोटे पहले छोटे छोटे प्रश्नों से शुरू करेंगे और बाद में बड़े प्रश्नों पर हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए जा रहे हैं, पुराने जो वीडियोस हैं आप उनको देखते हुए अपने को मैथ्स में एक स्ट्रांग बनाइए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मुझे कहना ही पड़ेगा, और आप हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।